केवल एक मुद्रा अभ्यास करके आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर और स्प्लीन को आप ठीक रख सकते हैं। इस मुद्रा अभ्यास करने से ना केवल आपका टमी का फैट्स घटेगा बल्कि आपका शरीर का हर एक ग्रंथों को एक नया जीवन देगा। इस मुद्रा का नाम है युगा मुद्रा। जब किसी का लीवर या स्प्लीन एनालाइज होते हैं तो ये मुद्रा रेगुलर करने से उसको वापस अपना शेप में लाते हैं। बहुत सारे लोग टमी का जो फैट है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। ये मुद्रा आप रेगुलर करने से आपका टमी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होकर शरीर को एक संतुलन बनाए रखते हैं। ये मुद्रा कमजोर नसों और ग्रंथियों को पुनरुज्जीवित करता है, यानी रिजुविनेट करते हैं। ये मुद्रा धारणा शक्ति को बढ़ाते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में काफी मदद करते हैं। तो एक मुद्रा इतना सारा बेनिफिट। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस मुद्रा को कैसे किया जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ये आइडियल है पद्मासन। पद्मासन लगा के ये करना चाहिए। अगर पद्मासन नहीं आते तो आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। सुखासन हो या अर्ध पद्मासन हो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको पद्मासन करके ही दिखाऊंगा। तो आप पहले पद्मासन में बैठिए, फिर दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाना है। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ना है और दाहिने हाथ मुट्ठी बंद होगा। और फीमेल के लिए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना है और बाएं हाथ मुट्ठी बंद रहेगा। अब लंबी श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और फोरहेड को ग्राउंड में टच करेंगे। ऐसे 5 से 10 सेकंड तक यहाँ रुकेंगे, फिर सांस लेते लेते वापस आएंगे। यही है योगा मुद्रा। बहुत ही सिंपल है। मैं साइड व्यू करके आपको दिखाता हूं। लंबी श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने जाना है। फोरहेड को ग्राउंड में टच होगा। 5 से 10 सेकंड होल्ड, फिर सांस लेते हुए वापस आना है। जाके आना ये एक बार है। ऐसे पहले 2 से 3 बार करना है, फिर धीरे धीरे इसको 10 बार तक आप बढ़ा सकते हैं। इसमें अलाइनमेंट का बहुत जरूरी है। अगर आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा इधर उधर होगा, सही नहीं होगा, तो आपका बैक पेन हो सकता है। मेरे साथ एक किस्सा है कि मैं असम की गहपुर में था। वहाँ एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैं 6 महीने के लिए गया था और वहाँ एक आदमी आया था। उनका लीवर का कुछ इशू बताया था, तो उनको मैंने ये दिया था। आज से करीबन 2010 का बात है, 2011 का बात है। फिर वो घर में गया, जाके अच्छे से किया। फिर से दिन के बाद वो मेरे पास है, आके बोला कि सर ये करके तो मेरा बहुत बैक पेन हो रहा है, ये करके। तो मैंने बोला ये करके तो बैक पेन होता नहीं है। ये बोला नहीं तो सर मुझे पहले तो बैक पेन था ही नहीं, अभी बैक पेन हो रहा है मेरा। तो मैंने बोला अच्छा तो ठीक है, आप दिखाइए कैसे कर रहे हैं। तो उनको पद्मासन आता था, तो पद्मासन में बैठ के वो कैसे किया था। फिर जब नीचे गया तो वो अलाइनमेंट उसका गलत था। ऐसे करके गया, बोला कि हाँ अभी मेरा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। फिर ऐसे करके आया। तो मैंने बोला आप ये जो तेरा किया वो पहले से किया था अभी क्या? बोले कि नहीं तो शायद पहले से किया ऐसे। तो उनको पता नहीं था कि ये अलाइनमेंट थोड़ा सा मतलब सही नहीं था। तो मैंने बोला इसी वजह से आपका बैक पेन हो सकता है। फिर वो थोड़ा सेतुबंधासन कराया और 2-3 आसन करने के बाद बैक पेन थोड़ा ठीक हो गया। फिर बाद में वापस वो अलाइनमेंट को सही करके दोबारा वो किया। करने के बाद बोला कि हाँ अभी ठीक है, अभी कोई बैक पेन नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये बैक पेन हो सकता है। तो इसलिए हर एक आसन बहुत अच्छा से करना ज़रूरी है। तो इस आसन का थोड़ा लिमिटेशन है। अगर आपका कोई दूसरा कारण से सीवियर बैक पेन है या स्लिप डिजीज है तो ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम भी ये आसन नहीं करना चाहिए और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी आप सभी लोग कर सकते हैं। आप ये कीजिए और आपका लीवर का केयर रखिए। करके आप जरूर बताइए नीचे कमेंट करके आपको ये कैसा लगा। इस मुद्रा को आप शुरू में
2 से 3 बार करना है। जैसे जैसे आपका ये थोड़ा सा आप या एक्सपेंड हो जाएगा तो आप इसको 10 बार तक कर सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा मुद्रा कितना सारा बेनिफिट है। इसी प्रकार अगर ये मुद्रा आप रोजाना करेंगे तो 2-3 दिन के बाद ही आपका जो बदलाव है वो आपको अंदर से महसूस कराएगा। अगर आप अभी तक योगा शुरू नहीं किया तो आज से ही योगाभ्यास शुरू कीजिए। ये वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से लाखों जन फायदेमंद हो सकता है। योगाभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।